तो आज केंद्रीय विद्यालय का बर्थडे है, कम से कम आप ये समझें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियों से इसका सेलिब्रेशन करेंगे। तो एक बार फिर से केंद्रीय विद्यालय को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बच्चों, इसकी शुरुआत 1963 में 20 रेजिमेंटल स्कूलों से हुई थी। इसका आरंभ प्रायोगिक रूप से किया गया था और ये सफल हुआ, और उसके बाद 1965 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और तब से केंद्रीय विद्यालय विधिवत रूप से उसके पल्लवित होता हुआ आज एक वटवृक्ष बन गया है। आज 1250 के तकरीबन विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय, जहां पर समान पाठ्यक्रम है, एक ही ड्रेस, एक ही पाठ्यक्रम और एक ही जैसी शिक्षा। आपको मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय लोगों का मंत्र क्या है? कोई बच्चा बताएगा? केंद्रीय विद्यालय का लोगो आपने देखा होगा, उसके नीचे कुछ श्लोक लिखा होता है। क्या लिखा होता है? किसी को मालूम है? अभी सबने गाया है। तत्त्वं पूषण अपारम। तत्त्वं पूषण अपारम। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तत्त्वं पूषण अपारम ईशावास्योपनिषद एक उपनिषद का वाक्य है, जिसका मतलब है हे पूषण अर्थात सूर्य, जो हमारे ऊपर अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है, जो हमारा ज्ञान ढका हुआ है, उसे खोल दो ताकि हम ज्ञान से प्रकाशित हो सके। और केंद्रीय विद्यालय का यही उद्देश्य है, ज्ञान के प्रकाश को और ज्यादा तेज करना। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के पीछे कई उद्देश्य थे, और जो पहला उद्देश्य था वो था कि केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनके बच्चों को शिक्षा मिल पाए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनका स्थानांतरण लगातार होता रहता है, तो जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित उनके बच्चे होते थे। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की, ताकि वो कहीं पर भी उनका स्थानांतरण हो, एक ही ड्रेस हो, एक ही पाठ्यक्रम हो, एक ही जैसा सब कुछ हो, जहां पर बच्चा बहुत ही सहज रूप से जाकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो ये केंद्रीय विद्यालय का एक उद्देश्य था। उत्कृष्ट शिक्षा देना दूसरा उद्देश्य था। राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना एक तीसरा उद्देश्य था। आप सरल शब्दों में कहें तो केंद्रीय विद्यालय एक लघु भारत है, मिनी इंडिया। आपको एक ही क्लास में हर प्रदेश के, हर भाषा को बोलने वाले, हर संस्कृति को अपनाने वाले बच्चे मिलेंगे, और अगर हम चाहें तो अपनी ही क्लास में सभी बच्चों से मिलकर के सब कुछ सीख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय ने ऐसे ऐसे महान लोगों को जन्म दिया है जिनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अगर मैं शुरुआत करूं, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? कोई बच्चा बताएगा? राकेश शर्मा। आपको जानकर गर्व होगा कि केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़े हुए वो विद्यार्थी हैं, राकेश शर्मा। अच्छा लगा आपको जानकर? तो राकेश शर्मा, प्रकाश झा फिल्म के क्षेत्र में शायद आपने नाम सुना हो। सुना है आपने नाम? और अगर मैं बात करूं मीडिया के क्षेत्र में, तो अर्णब गोस्वामी का नाम शायद सुना हो आपने। अर्णब गोस्वामी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की उत्पत्ति है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय ने बहुत सारी मेधाओं को जन्म दिया है। आज हमारा यही है कि आपको शायद गर्व हो कि केंद्रीय विद्यालय ने कैसे कैसे मेधा को जन्म दिया है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनके जैसा बनने का प्रयास करें, केंद्रीय विद्यालय को और ज्यादा ऊंचाइयां दें। आज का दिन इसी संकल्प को लेने का है। तो आइए, सबसे पहले अवसर है संकल्प लेने का, और इसके लिए मैं इस विद्यालय के हेड बॉय को आमंत्रित करता हूं कि हम सभी को संकल्प में शामिल करें। आयुष कुमार आशु।
Teli jalan manikunda ya mandita ganda ya gasnita sali. Teli jalan manikunda ya mandita ganda ya gasnita sali. Chandana chachita nilatale varan pita basana banamo ali. Teli jalan manikunda ya mandita ganda ya gasnita
and beloved students, a very good morning to all of you. Once again, good morning to all of you. Happy KBS Foundation to all of you. I would like to congratulate the students who have performed on stage various items. The assembly items were presented very well. Master Raunak, the youngest on the stage today, who is playing the musical instrument. The pledge, which was administered by 2 students of class 2. The cultural dances by Vadesu and a group of girls. All these are really, really beautiful and amazing. And I know all the students have beautiful, wonderful talents. And if we have to call them on stage, it will take the whole day to display your talents. It is not possible for us to call all of you. However, you will surely get the opportunity to perform on another occasion in the near future. Kendriya Vidyalaya Sangathan was established on 15th December 1963. It has completed 59 years yesterday on 14th December 2022. It has completed 59 years. And that is why we are celebrating the Foundation Day, the birthday of Kendriya Vidyalaya Sangathan today, the 15th of December 2022. It's really... So first of all, I would like to say a very happy KBS Foundation Day to you all. Yes. No sound is coming. Happy KBS Foundation Day. तो KBS Foundation Day के बारे में मनीष सर ने बड़े विस्तार से बताया. उसके बाद एक बच्चे ने अपनी भाषण प्रस्तुति में थोड़ी और बातें बताई. तो अब उसी कड़ी को आगे ज्यादा ना बढ़ाया जाए. रिसेंटली एक इंसिडेंट चल रहा है कहां पे, तवांग में, और शायद आप सभी उससे परिचित हैं कि इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी के बीच में लड़ाई, फाइटिंग है ना. तो इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट ने उन पे अटैक किया और उनकी लाठी से पिटाई की, है ना. गोलियां नहीं चली लेकिन पिटाई जबरदस्त हुई और वो सैनिक पीछे भागकर चले गए. तो ये बिग अचीवमेंट है हमारी इंडियन आर्मी के लिए, हमारे देश के लिए, कि हम अपनी सरहद का 1 इंच भी दुश्मन को देना नहीं चाहते, है ना. और अगर आज आप यहाँ KVS CRPF के स्कूल में हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे देश के CRPF के जवानों का एक बहुत बड़ा हाथ है. और तवांग में भी एक KV स्कूल है जहां जीना बहुत मुश्किल है, वहां भी एक KV स्कूल है. और अगर वो स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सैनिकों का, इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा हाथ है ना. तो कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं कि जब एक वीर जवान सरहद पर होता है, एक फौजी, तो वो दुश्मन से क्या कहता है. कन्वर्सेशन सुनिए कि दुश्मन को गोली के निशाने पर लिए बैठा हूं. कि हाँ जनाब, कि दुश्मन को गोली के निशाने पर लिए बैठा हूं, कि दुश्मन को गोली के निशाने पर लिए बैठा हूं और मैं देश की दुआओं का तूफान लिए बैठा हूं, है ना. कि मैं देश में देश की दुआओं का तूफान लिए बैठा हूं.
और दफन कर दूंगा नाकाम कोशिश दुश्मन हिंद की, कि दफन कर दूंगा हर कोशिश दुश्मन हिंद की, और मैं सीने में अपनी भारत मां लिए बैठा। आगे सुनिए। और कोई कहता है मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, लेकिन जो सरहद पे होता है वो सिर्फ एक सैनिक होता है, उसका ईमान सिर्फ तिरंगा होता है। तो क्या कहता है, एक फौजी कहता है कि Today, I study in class 3A. Today, I'm gonna play welcome song in keyboard.